उनके हाथों पैरों दोनों में बेड़ियां डाल करके उन्हें भारत भेजा। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। दूसरी बात यह है कि जो देखा गया है कि आज हमें महसूस होता है कि 71 में इंदिरा गांधी जी भी गई थी दिल्ली, वो वाशिंगटन, और वहाँ के राष्ट्रपति को उन्होंने 2 टका जवाब दे करके वापस चली आई थी जब बांग्लादेश का युद्ध चल रहा था। उसके बाद हमारे जितने भी प्रधानमंत्री गए हुए हमारे राजीव गांधी जी जब पूर्व प्रधानमंत्री जाते थे तो वहाँ का राष्ट्रपति जो है दरवाज़ा खोल करके छाता लेकर के उनको वापस करने के लिए जो है कार में बैठाते थे। आज ट्रंप द्वारा इस प्रकार की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरीके का स्वाभिमानपूर्ण कार्रवाई इंडोनेशिया ने किया, हमारे सरकार को भी ऐसा ही करना चाहिए था और उस जहाज़ को वापस भेज देना चाहिए था कि हम अपना जहाज़ भेज करके अपने यात्रियों को वापस बुलाएंगे। ये इस प्रकार की जो है कार्रवाई करनी चाहिए थी हमारी सरकार को। 56 दिन का छीना, उनके कहने के अनुसार वो अवैध प्रवासी थे, अवैध थे तो उनको पहले भारत को सूचना देना चाहिए था कि आपके इतने अवैध प्रवासी, इनको वापस मंगवा लीजिए, और हमारा देश, हमारे प्रधानमंत्री जी उनको वापस मंगवा लेते। और जो अमेरिका ने जो किया, ट्रंप ने जो किया, ये बहुत ही शर्मनाक कार्य उन्होंने किया है और इसकी मोदी जी कभी न कभी इसका जवाब देंगे। मोदी जी हमारे करते हैं, कहते नहीं। अमेरिका ने जिस तरीके से प्रवासी भारतीयों को भारत भेजा, जिसके बाद से राजनीतिक सियासत तेज हो गया है, जिस तरीके से भारतीय लोगों के हाथों में बेड़ियां थी और जिस तरीके से अमेरिका ने फोटो जारी किया, जिसके बाद से राजनीतिक सियासत और लगातार देश के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरना शुरू कर दिए हैं। बनारस के लोग हैं और इनसे हम जानेंगे कि प्रवासी भारतीयों को लेकर इनकी क्या राय है, जबकि ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त भी हैं और न्योता भी मिला हुआ है कि नरेंद्र मोदी को व्हाइट हाउस आने के लिए। सीधे तौर पे लोग हैं, बनारस के लोग हैं और इनसे हम जानेंगे कि इनका क्या राय है। ये बताइए, जिस तरीके से भारतीय अपने देश आ गए 100 से ऊपर और उनके हाथों में जिस तरीके से बेड़ियां बांधी गई और सैनिक के जहाज से आए हैं, क्या कहेंगे इसके लिए आप? वर्तमान में जो राष्ट्रपति ट्रंप हुए हैं वो बड़े अस्थिर व्यक्तित्व के स्वामी हैं और उनका दोबारा चुना जाना अमेरिका का दुर्भाग्य है, पूरे विश्व का दुर्भाग्य, क्योंकि अमेरिका एक ऐसा राष्ट्र है जिसकी नीतियों का असर जो है पूरे विश्व पे पड़ता है। और उन्होंने देखिए आर्थिक मोर्चे पर भी मार उथल पुथल मचा रखी है। और जिस तरह से 104 भारतीयों को पैरों में और हाथों में बेड़ियां 18 साल के ऊपर वालों को डाल करके हिंदुस्तान भेजा गया, उन्हें बेइज्जत किया गया, ये भारत सरकार द्वारा, मोदी सरकार द्वारा इसका कड़ा विरोध किया गया है और भविष्य में इस प्रकार की इस घटना की पुनरावृत्ति न हो, ये प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है। लेकिन समस्या ये है कि जो राष्ट्रपति ट्रंप है उनकी इस तरह की गतिविधियां पूरे 4 साल तक चलेंगी, उसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अमेरिका एक शक्तिशाली राष्ट्र है और वहाँ के वो राष्ट्रपति हैं। लेकिन एक बात बताइए, जो हमारे देश के 56 इंच वाले सीने वाले प्रधानमंत्री हैं, इनका स्टेटमेंट क्यों नहीं आ रहा है? देखिए, इसमें जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर प्रसाद जी, उन्होंने तुरंत इसकी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और कड़ा विरोध किया है। और जो आदमी जितना कर सकता है, जितनी भारत की हैसियत है, वही आप प्रधानमंत्री मोदी जी कर सकते हैं, वो उसके लिए प्रयास होगा। आने वाले समय में जो अमेरिका के विरुद्ध जितनी भी शक्ति विरोध कर सकता है भारत, वो आदरणीय मोदी जी द्वारा किया जाएगा निश्चित रूप से। बिल्कुल। आप क्या मानते हैं जिस तरीके से भारतीयों को भेजा गया भारत? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार की हरकत नहीं होनी चाहिए, खासतौर से जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप को जो है अपना मित्र मानते थे, उनके लिए प्रचार करने के लिए वाशिंगटन गए हुए थे। उस प्रकार से जिस शासन में आने के बाद ट्रंप जी ने जिस तरीके का व्यवहार हम भारतीयों के लोगों के विस्थापितों को बना करके किया है, उनके हाथों पैरों दोनों में बेड़ियां डाल करके उन्हें भारत भेजा, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। दूसरी बात यह है कि जो देखा गया है कि आज हमें महसूस होता है कि 71 में इंदिरा गांधी जी भी गई थी दिल्ली, वो वाशिंगटन, और वहाँ के राष्ट्रपति को उन्होंने 2 टका जवाब दे करके वापस चली आई थी जब बांग्लादेश का युद्ध चल रहा था। उसके बाद हमारे जितने भी प्रधानमंत्री गए हुए हमारे राजीव गांधी जी जब पूर्व प्रधानमंत्री जाते थे तो वहाँ का राष्ट्रपति जो है दरवाज़ा खोल करके छाता लेकर के उनको
रिसिप्ट वापस करने के लिए जो है कार में बैठाते थे। आज ट्रंप द्वारा इस प्रकार की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरीके का स्वाभिमानपूर्ण कार्रवाई इंडोनेशिया ने किया, हमारे सरकार को भी ऐसा ही करना चाहिए था और उस जहाज़ को वापस भेज देना चाहिए था कि हम अपना जहाज़ भेज करके अपने यात्रियों को वापस बुलाएंगे। ये इस प्रकार की जो है कार्रवाई करनी चाहिए थी हमारी सरकार को। 56 इंच का चीना इसे कहते हैं। 56 इंच का सीना। ये बताइए कि जिस तरीके से परिवार के लोग काफ़ी आहत है, उनका ये कहना था कि हमारा बेटा वहाँ काम करने गया था और कर्ज लेकर हमने भेजा था, अब वो कर्ज कैसे भरा जाएगा? देखिए, अब उनके कहने के अनुसार वो अवैध प्रवासी थे। अवैध थे तो उनको पहले भारत को सूचना देना चाहिए था कि आपके इतने अवैध प्रवासी, इनको वापस मंगवा लीजिए और हमारा देश, हमारे प्रधानमंत्री जी उनको वापस मंगवा लेते। और जो अमेरिका ने जो किया, ट्रंप ने जो किया, ये बहुत ही शर्मनाक कार्य उन्होंने किया है और इसकी मोदी जी कभी न कभी इसका जवाब देंगे। मोदी जी हमारे करते हैं, कहते नहीं हैं, तो इसका जवाब वो ज़बरदस्त देंगे और वो समय आने पर देंगे और ट्रंप को उनको जवाब देना पड़ेगा उस चीज़ों का। और भी लोग हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि अमेरिका को और ट्रंप को लेकर के आ गए हैं। थोड़ा सा बताइए, जिस तरीके से ये एक बातें जो चल रही है देश में, पूरा देश लोग जानना चाहते हैं कि क्या हो। हाँ, बता दीजिए, थोड़ा सा बताइए। ये देखिए, हमें उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। हाँ, और वहाँ के शासन ने कहा है कि यहाँ लोग अवैध जो लोग रह रहे हैं उनको निकाल रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि मोदी जी इसमें चुप हैं। मोदी जी हल्ला नहीं करते हैं, शांति से बहुत काम करते हैं। आज जो स्थिति दुनिया में उनकी बनी है, कभी चिल्ला के उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा, आज बनाए हुए हैं, आज अपना दबदबा बनाए हैं, उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे कुछ न कुछ। बात ये बात को तो सरकार को तो जानकारी होगी, तो ये तो प्रचार प्रसार में व्यस्त थे, तो इसलिए एक मिनट, जो अवैध, जो उन्होंने कहा अवैध है कि उनको निकाला जा रहा है, वो हमें लगता है हमारे समझ से कि दुनिया को संदेश दे रहे हैं कि आप लोग के यहाँ जो भी अवैध है उनको आप निकालिए। वो दुनिया को संदेश दे रहे हैं कि हमारे यहाँ बहुत बांग्लादेशी और रोहिंग्या कहाँ के सब आके बसे हैं। उन्होंने हमें लगता है इनडायरेक्ट संदेश दिया है कि आप सबको निकालिए बाहर। बिल्कुल, आप बताइए, थोड़ा सा जनता जानना चाहती है कि देश के यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, ठीक है। एक और बात बता दीजिए कि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से मोदी जी ने लगातार काम करें, लेकिन ये भी तो लोग विपक्ष लगातार ये कह रहे हैं कि मोदी जी लगातार चुनाव प्रचार में व्यस्त थे, जब वहाँ से लौटे तो कुंभ में व्यस्त थे, तो इन भारतीयों पे उनकी नज़र क्यों नहीं जा पा रही? देखिए, वो कुछ कर नहीं सकते। ये आकस्मिक कार्रवाई हुई है। उम्मीद तो पहले से थी, क्योंकि राष्ट्रपति तो 1 महीना पहले ही चुन लिया गया था ट्रंप को। उनको अग्रिम कार्रवाई करनी चाहिए थी और वो उनके बराबर ये बयान आ रहे थे कि उनको बाहर करेंगे और ऐसे बेइज्जत करेंगे। तो भारत को पहले से कुछ तैयारी कर लेनी चाहिए थी। और जिन परिवारों के साथ ऐसा हो रहा है, बहुत ही दुखद है, बहुत ज़्यादा दुखद है। अब जैसे कि एक स्टेटमेंट, एक जो प्रवासी वापस लाया गया चंडीगढ़ का, वो कह रहा था कि 45 लाख की ज़मीन दे करके भी 4 महीने पहले ही हम गए थे, खेत बेच करके। तो अपना ऐसी परिस्थिति में जो आएगा उसका तो पूरा जीवन बर्बाद हो गया ना। तो कोशिश भारत सरकार कर रही है, हम उम्मीद करते हैं कि कुछ बेहतर होगा। हुआ तो बहुत ही दुखद और शर्मनाक है। एक बात बताइए, जिस तरीके से लोग विदेश में जा रहे हैं काम करने के लिए, जिस तरीके से अमेरिका से वापस आए, बहुत सारे लोग हैं जो आज के समय में भी जब जॉब नहीं मिल रहा है तो विदेश ही जाना पसंद कर रहे हैं। भारत सरकार को इन लोगों के लिए नया तरीका क्यों नहीं ढूंढ? भारत सरकार तो खुद जो है अपने यहाँ के जो बेरोजगार हैं उनको इजराइल भेज रही है, उससे क्या उम्मीद हम कर सकते हैं? हमारे विदेश मंत्री वहाँ बैठे हुए थे जब ट्रंप ने ये ऐलान किया था कि हम अप्रवासी लोगों को निकालेंगे, तो उस समय क्या उनको ये प्रयास नहीं करना चाहिए था? कल के जो है सदन में उनका जो वक्तव्य था वो भी बड़ा जो है आश्चर्यजनक था कि उन्होंने ट्रंप की कार्रवाई का समर्थन कर दिया। सबसे बड़ी बात, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मुझे दुख हुआ, उन्होंने कहा जो होना चाहिए था वो हुआ। ये बड़ी शर्मनाक बात है। ठीक है, तो आप देखिए, बनारस के लोगों ने अपनी बातें बता दी है अमेरिका को लेकर। सभी लोग आहत हैं इस जो हुआ है देश के लोगों के साथ। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।